भारत यात्रा के दूसरे एपिसोड में हम करने जा रहे हैं कुलधरा की सैर। राजस्थान का एक अनोखा गांव। ये नज़ारा देखिए। कभी यहाँ एक बहुत बड़े गांव की बसावट थी, लेकिन अब ये वीरान हो चुका है। जैसलमेर का कुलधरा गांव अब एक टूरिस्ट स्पॉट है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और पुराने जमाने की अनोखी कलाकारी को देखते हैं। गांव के जो भी अवशेष अब यहाँ बचे हैं, उनमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। राजस्थान के ऐतिहासिक गौरवमयी गाथाएं यहाँ पर आपको अद्भुत नजारा प्रस्तुत करेगी। आज हम आपको इस एक ऐतिहासिक शहर जैसलमेर के एक प्राचीन गांव कुलधरा से रूबरू कराएंगे। हम आपको आज ले चलते हैं जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर उस पालीवालम ब्राह्मण के कुलधरा गांव में, जिनकी बसावट अद्भुत वो नायाब है। यहाँ पर न तो कोई जनता है न जनार्दन है। 200 साल से पूरा गांव वीरान है। हम इसकी गौरवमयी कहानी, गौरवमयी रोमांचकारी कथाएं आपको इससे रूबरू कराएंगे। ये गांव 200 साल यानी 18वीं सदी से वीरान पड़ा है। कुलधरा जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। कभी ये बहुत बड़ा गांव था और हजारों लोग यहाँ रहते थे। बताया जाता है कि कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद गांव था। पुरानी कथाओं के मुताबिक एक हैवान की ऐसी नजर लगी कि ये पूरा गांव वीरान हो गया। क्या है इस गांव की अनोखी कहानी, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कुलधरा के बारे में हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज जिस हम गांव में पहुंचे हैं वो पालीवाल ब्राह्मणों का गांव है। चुरियासी गांव जो एक रात में खाली हुए थे। ये जो गांव है, जो इतने खूबसूरत बसे हुए हैं, इनकी बसावट, इनकी नायाब जो यहाँ पे तरीके थे रहन सहन के, वो वाकई अद्भुत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बुलकाट। यहाँ पे मतलब पहले भी 12वीं शताब्दी में जो है पालीवाल जो है पार्किंग की जगह छोड़ के यहाँ पे इन्होंने वो बनाई है बुलकाट। यहाँ पे बैल बनते थे, घोड़े बनते थे। आज घरों में जो है पार्किंग बनी रहती है। तो 12वीं शताब्दी में आप देख सकते हैं किस तरह जो पार्किंग का ये प्लेस इन्होंने जगह छोड़ा हुआ है। आपको हम इसे एक पुराने घर में ले चलते हैं कि किस तरह ये प्राचीन घर है जो वाकई खूबसूरत है। यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं। घर जो बना हुआ है, हर घर के ऊपर गणेश जी का जो है एंट्रेंस, चाहे पीछे है आगे है एंट्रेंस है, गणेश जी की जो मूर्ति आपको हर जगह मिलेगी। ये जो एंट्रेंस है ये भी अर्धचंद्राकार है और इसके अंदर भी छोटे मोटे जानवर बांधने की जगह बनी हुई थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पालीवाल ब्राह्मण होते थे वो हर तरीके से उन्होंने घर में हर जगह के लिए स्पेस छोड़ा हुआ था। चाहे जो बाहर से मेहमान आ रहा है उसके लिए भी स्पेस था। अंदर भी जो है किचन है और हर प्रकार की पर्दा प्रथा होती थी। लेडीज के लिए जगह अलग होती थी। तो हर तरीके से ये जो घर बसावट का एक बहुत नायाब और अद्भुत नमूना है। मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की ये यहाँ पे जो बसावट की गई है, किस तरह यहाँ पे जो रहते थे, रहन सहन का तरीका कैसा था। वो बहुत ही पैसे वाले और मेहनती और अच्छे लोग थे जो यहाँ रहते थे। जो उनकी जो आज अपन देख रहे हैं, जो उनके पुराने मकान वगैरह शैली जो बहुत ही अद्भुत और एक अच्छी है। जैसे इनकी जो किचन है जिसमें छोटे विंडो रखे हुए हैं, जिसमें पर्दा प्रथा होती थी, जो अंदर से औरतें बाहर देख सकती थी कैसा मेहमान आया है, कैसा खाना बनाया है। जैसे आप देख सकते हो उधर गणेश की प्रतिमा एंट्रेंस में लगी हुई है। वो पहले भी मानते थे, अभी भी मानते हैं। जैसे तुलसी का गट्टा रखने का स्थान है, तो पहले भी अपन अभी भी रखते हैं, वो पहले भी रखते थे। ये ऑयल लैंप स्टैंड है, इसके ऊपर पिकॉक का सिंबल देते हैं कि पिकॉक का खाना होता है कीट पतंगे। तो जैसे ऑयल लैंप स्टार्ट होता है तो उसमें कीट पतंगे आते हैं। तो मोर को देखने के बाद वो उसके पास नहीं आते, वो मरते नहीं है, इसलिए पाप नहीं होता है। अब आपको सुनाते हैं इस गांव की वो रहस्यमयी कहानी। इस गांव को लेकर कथा प्रचलित है कि तब यहाँ की रियासत का दीवान सालम सिंह था। अय्याश दीवान सालम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा।
दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और सैकड़ों परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। फैसला लिया गया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगले दिन देखा गया कि अचानक पूरा गांव वीरान हो गया। सभी पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि वक्त बदलने के साथ कुछ परिवार यहाँ बसे, लेकिन फिर उन्होंने भी ये गांव छोड़ दिया। तब से ये जगह इसी तरह उजड़ी और वीरान है। इस जगह को लेकर एक सुनी सुनाई कहानी ये भी है कि ये गांव रात के वक्त भूतिया हो जाता है। कुछ टूरिस्ट और स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे आसपास कोई चल रहा है, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कई सैलानियों का ये पसंदीदा स्पॉट है और वो यहाँ पुराने इतिहास को जानने, फोटो क्लिक करने और वीडियो बनाने आते हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। आज हमने आपको उस कुलदरा गांव के आन बान व शान वाली कहानी से रूबरू करवाया। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी आन बान शान के लिए उस दीवान की जिद को हरगिज पूरा नहीं किया। वो एक ही रात में, पूर्णिमा की रात थी, रक्षाबंधन की रात थी, पूरे चुरियासी गांव यहाँ से माइग्रेट करके चले गए। जाते जाते श्राप देके गए कि यहाँ पे कोई बसेगा नहीं। कुलदरा गांव भी उसमें से एक है। आज भी यहाँ पे कोई बसता नहीं है, लेकिन सैलानी जो है लाखों की तादाद में यहाँ पे आते हैं और उस आन बान वो मर्यादापूर्ण जो कहानी थी पाली वालों की, उससे रूबरू होते हैं। उसके जो बसावट है पाली वालों के, उससे दर्शन करते हैं। भारत यात्रा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। अगले एपिसोड में हम इसी तरह एक और अनदेखी और अनोखी जगह की सैर कराएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।